गाइस, आप कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको लेकर चलूँगा, जैसे अपनी मीरा बाई थी उन्हीं की, जैसे अपनी करमती बाई भी थी, उन्हीं के समकक्ष, जो उनका जन्मस्थली खंडेला में है। तो आपको मैं वहीं लेकर चलूँगा और वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो मेरे चैनल पर अभी नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब के पास में जो घंटी है उसको ऑल पे दबाएं, जिससे मेरी आने वाली नोटिफिकेशन का आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलो चलते हैं। ये रास्ता है जो उनकी जो जन्मस्थली है, मैं वहीं आपको लेकर चल रहा हूँ। यहाँ पहले के टाइम काफ़ी जंगल हुआ करता होगा और अभी भी है ही थोड़ा बहुत है। देखो चारों तरफ कटीली झाड़ियाँ, ये देखो पुराने अवशेष भी अभी भी हैं। तो मैं आपको यहाँ का पूरा दिखाऊंगा, पूरा मतलब पूरा बताऊंगा कि यहाँ करमती बाई क्या थी, कौन थी, उनके बारे में। पहले मैं आपको अंदर मंदिर दिखा देता हूँ। और ये काफ़ी पुराना मंदिर है, ये आप जहाँ देख सकते हो। ये ऊपर देखो कितनी अच्छी निकासी से बनाया हुआ है ये सारा। पहले वाले मंदिरों में ऐसा हुआ करता था, मतलब कि ऐसे डिज़ाइन से। कितना अच्छा सीन है यहाँ का, देखने लायक। और इनका अभी नया मंदिर बन चुका है, जो है उदयपुर वाटी रोड के ऊपर। तो अभी मैं मंदिर काफ़ी पुराना है, तो फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ अंदर से। ये है करमती बाई जो सामने बैठी है। और आप थोड़ा ऊपर देखो तो कुछ आपको दिख रहा होगा, ये ऊँट के अंदर है करमती बाई। तो मैं आपको इन सब पूरी कथा बताऊंगा, इनकी क्या थी क्या नहीं। ये भी एक मीरा बाई की जैसे कृष्ण भक्ति करती थी कृष्ण जी की। करमती बाई के जन्म स्थली खंडेला है और यह कृष्ण जी को इतना मजबूर कर दी थी कि कृष्ण जी ने इन्हें दर्शन देने पड़े। और कृष्ण जी काफ़ी मजबूर हो गए थे इनको दर्शन देने के लिए। सेम ही जैसे मीरा बाई थी उन्हीं की तरह करमती बाई भी थी। और इनका जन्म मध्यकाल के परशुराम काथड़िया के घर है। इनका जन्म खंडेला के जो परशुराम, इनके पिताजी का नाम है परशुराम काथड़िया, उनके घर ये करमती बाई का जन्म हुआ। और यह राजस्थान के प्रमुख संतों में इनका भी एक नाम आता है। करमती बाई कृष्ण जी की बहुत ही ज़्यादा प्रेम दीवानी थी। हाल ही में मंदिर ये उदयपुर वाटी रोड के ऊपर बन चुका है। उस दिन हम लोग गए थे तो उस दिन मतलब कि बंद था पट्टे, तो मैं आपको ज़रूर वहाँ का भी दिखाऊंगा वीडियो। यह खंडेला के ब्रह्मपुरी मोहल्ले में आज भी इनका मंदिर ये बना हुआ है। ये जो मंदिर है ना, ये खंडेला के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के अंदर है। और ये आप देख सकते हो इनकी जन्मस्थली यही है। और आज भी इनके जो पुराना घर था उनका अवशेष अभी भी यहीं मिलता है। ये देखो काफ़ी ये पुराना। ये राजपुरोहित परिवार में इनका जन्म हुआ। करमती बाई अपने पति के रूप में श्री कृष्ण जी को मान चुकी थी। इनका विवाह लगभग
5 साल की थी तब इनका विवाह हो चुका था। इनका विवाह सांगानेर में हुआ था और जब इनके ससुराल वाले इनको लेने के लिए आए तब ये 15 साल की हो चुकी थी। तो हमारे राजस्थान में तो मुकलाव बोलते हैं, शादी के बाद जब लड़की को लेने आते हैं तो उसको मुकलाव बोलते हैं। तो मुकलाव के अंदर जब लेने के लिए आए तो उसी दिन करमेती बाई यहाँ खंडेला से वृंदावन की ओर चली गई। करमेती बाई ने अपनी सखियों से या अपनी सहेलियों से कहा कि मैं तो अब इस पराये मर्द के साथ नहीं रह सकती, मैंने तो अपने श्री कृष्ण जी को ही अपना पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। तो वह वृंदावन के लिए गई और वह घर से निकल गई और 3 दिन तक भूखी प्यासी रह करके वह एक जो सामने आपको जो कंकाल दिख रहा है वो हाथी जो ये ऊँट है मरा हुआ, उसके कंकाल के अंदर करमेती बाई बैठी है। क्योंकि उस टाइम राजाओं का टाइम था, तो राजा के सैनिक जैसे करमेती बाई को ढूंढने के लिए गए तो उनको ना मिले। वो देखो सामने राजा जी के घोड़े, तो उनको ना मिले, इसीलिए ये मरे हुए घोड़े के ये ऊँट के जो पिंजरा होता है उसके अंदर बैठ गई, तो जिससे किसी को पता भी नहीं चला। और वह 3 दिन तक भूखी प्यासी रही क्योंकि वह कृष्ण की प्रेमी थी, कृष्ण दीवानी थी और उनको उस मरे हुए ऊँट के अंदर किसी प्रकार की जो बदबू होती है वो नहीं आई। इनके पिताजी परशुराम जी काथड़िया इनको ढूंढने की खूब कोशिश किए, पर बहुत दिनों बाद में करमेती बाई का पता लग पाया। करमेती बाई 3 दिन तक इस ऊँट के अंदर रही, फिर उन्हें जो अपने गहने पहने थे वो जो कुछ संतों को उनको दे दिए और वृंदावन की ओर प्रस्थान कर ली। वृंदावन में जब वृंदावन गई तो वहाँ एक ब्रह्म कुंड नाम का एक स्थान है, तो वहाँ इन्होंने तपस्या की। तो इनके पिताजी को पता चला कि मेरी पुत्री वहाँ वृंदावन है, ब्रह्म कुंड के पास है, वहाँ कृष्ण जी की तपस्या कर रही है। तो इनके पिताजी गए इनको लेने के लिए, लेकिन इन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं तो कृष्ण दीवानी हूँ, मैं तो यहीं रहूँगी, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। तो फिर बाद में इनके पिताजी को मतलब ये नहीं आई और करमेती बाई जैसे यमुना में एक डुबकी लगाई तो उनको श्री कृष्ण जी की जो मूर्ति मिली तो उन्होंने अपने पिताजी को दे दी। तो पिताजी उस मूर्ति को खंडेला लेकर आ गए और खंडेला लाने के बाद में उन्होंने राजा जी को पूरी बात बताई। राजा जी को पूरी बात बताने के बाद में राजा जी भी बड़ी आश्चर्यचकित हुए, तो वो भी वृंदावन की ओर निकल गए। पर करमेती बाई को काफ़ी मनाने के बाद भी करमेती बाई नहीं मानी। तो करमेती बाई तो राजा जी को भी मतलब कि खाली हाथ ही लौटना पड़ा, करमेती बाई नहीं आई उनके साथ। तो राजा जी उनकी भक्ति को देखकर बड़े खुश हुए और वृंदावन के अंदर जो ब्रह्मकुंड के ऊपर उन्होंने तपस्या कर रही थी तो वहाँ ही उनकी झोपड़ी बनवा दी और फिर राजा जी खंडेला की ओर आ गए। खंडेला आने के बाद जब करमेती बाई काफ़ी तपस्या कर रही थी, काफ़ी दिन हो गए थे तपस्या करते करते, तो उनको श्री कृष्ण जी एक साधु के रूप में दर्शन दिए। साधु के रूप में दर्शन देने के बाद उन्होंने बोला कि बेटा तू कुछ खा ले। तो जिससे अपन इतना लगाव रखते हैं तो वो कैसे भूल सकती है, चाहे वो कैसे भी वेशभूषा में आए। तो उन्होंने श्री कृष्ण जी को पहचान लिया और पहचानने के बाद उनकी ओर प्रेम से देखने लगी। तो उनको कृष्ण जी अपना रूप चतुर्भुज के रूप में उनको दर्शन दिए और करमेती बाई उस दिन से कभी नजर नहीं आई। और खंडेला को भक्तों की वीरों की भी भूमि कहा जाता है। यहाँ करमेती बाई जैसी भक्ति में जो कृष्ण जी की दीवानी पैदा हुई और यहाँ राजा जी भी ऐसे हुए
तो हमारे खंडेला में दो दो राजा जी एक साथ निवास करते थे, तो दोनों का अलग अलग महल है। तो खंडेला बहुत ही अच्छी जगह है, देखने लायक। तो इस मंदिर की ओर वसुंधरा राजे द्वारा ध्यान दिया गया। इस मंदिर को वसुंधरा राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 पेनोरमा कार्य के लिए घोषणा की। और इनके मंदिर को हाल ही में उदयपुर वाटी रोड के ऊपर जो बुतेश्वर मंदिर है उसी के पीछे पहाड़ियों की तरफ इनके मंदिर को बनाया गया। अभी वहाँ काम थोड़ा चल रहा है, कुछ हो गया कुछ बाकी है। तो आज की वीडियो कैसी लगी दोस्तों, तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो कृष्ण जी की मूर्ति दी थी करमती बाई ने उनके पिताजी को, तो उस मूर्ति के भी मैं आपको दर्शन करवाना चाहता हूँ। और जो मंदिर बनाया था राजा जी ने बांके बिहारी जी का, उसका भी मैं दर्शन आपको करवाऊँगा। तो चलो चलते हैं। यही वो मंदिर है जिसने राजा जी ने बनाया था। तो मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ। श्री बांके बिहारी जी का मंदिर, ये पुरानी डिजाइन में बना हुआ क्योंकि पुराना ही तो है ये श्री बांके बिहारी। यहाँ जन्माष्टमी के दिन काफ़ी भीड़ रहती है। और तो मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ। कितना अच्छा मंदिर है। तो मैं आपको अंदर का पूरा दिखाऊंगा। यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है जन्माष्टमी के दिन, वैसे भी भीड़ रहती है। और अभी आरती भी होगी थोड़ी देर बाद में। तो यहाँ ये ऊपर पूरा भर जाता है जन्माष्टमी के दिन, इतने भक्तों की काफ़ी भीड़ होती है। तो मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ और भी। तो दोस्तों मैं एकदम संध्या के टाइम पे आया हूँ और अभी ठाकुर जी की आरती होने वाली है। तो अभी इनके पट बंद है, तो आरती की तैयारी चल रही है। जैसे अभी पट खुलेंगे तो मैं आपके ठाकुर जी के दर्शन ज़रूर करवाऊँगा। और उससे पहले मैं आपको यहाँ का दिखा दे व्यू। तो वही फ़ोटो यहाँ भी है, वो करमती बाई वाली जो सामने आपको दिख रही होगी, फोटो वाली। काफ़ी पुराना मंदिर है ये। दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा वीडियो। और मैं अभी पंडित जी से भी बात करवाना चाहता हूँ आपकी, तो आप इनसे भी बात करें और मंदिर के बारे में कुछ जो मैंने नहीं बताया है तो आप इनके मुँह से सुने।
हाँ महाराज जी, आप क्या बताना चाहते हो? कितने दिन हो गए मंदिर को बनाए हुए लमसम बताओ तो आपको। करीब 600 साल पुराना मंदिर है ये। अच्छा, तो ये मूर्ति कहाँ से आई? ये वृंदावन से आई हुई है। अच्छा, तो करमती बाई के पिताजी द्वारा लाई हुई वही है क्या ये? बिल्कुल वही है। अच्छा, काफ़ी सुंदर मनोरम रूप है इनका, देखने लायक है। तो आप ज़रूर खंडेला आओ और हमारे बाके बिहारी जी की जो मंदिर है उनको ज़रूर देखो, और इनकी प्रतिमा इतनी अच्छी है कि आप देखते ही जाओ। तो आज का वीडियो में कैसा लगा आपको? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। और ये माता जी रोज़ मंदिर में आरती के टाइम रोज़ आती है, तो इनका भी मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और आज की वीडियो करते हैं यहीं पर एंड। चलो बाय बाय।